बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैन और आप देख रहे हैं देवल शरीफ ऑटोज़ यूट्यूब चैनल। तो आज ये बाइक आई है, सबसे पहले इसकी आवाज़ सुने। तो जैसे कि आपने आवाज़ सुनी कि इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ है, तो आपने टाइमिंग चेन को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट करना है। तो टाइमिंग चेन सबसे पहले हम इसको खोलेंगे तो फुल प्रोसेस बताएँगे आपको। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने मैग्नेट खोला, मैग्नेट खोलने के बाद गोल्ड टिक की और उसके साथ साथ लगे हमने इसकी जो है चैसी रिमूव की। चैसी रिमूव करने के बाद हमने यहाँ पे जो मिट्टी वगैरह सबसे पहले इसको वॉश करेंगे। यहाँ से वॉश करने के बाद उसके अलावा इसका जो सामान ख़राब निकला है वो भी दिखाता हूँ आपको। इसका जो पंप रॉड है, टाइमिंग चेन का पंप है, तो वो भी ख़राब है। इसमें गोली होती है, गोली खड़कती है अंदर से, ठक ठक की आवाज़ आती है, तो हमने इसको भी चेंज करना है। उसके अलावा ये टाइमिंग चेन की गरारी पुरानी डलेगी और उसके अलावा इसकी टाइमिंग चेन में प्ले है, इसकी टाइमिंग चेन की कड़ियों में प्ले है। और उसके अलावा इसके जो रूले हैं, रूले हमने चेंज करने, रबड़ वाले रूले वो चेंज करेंगे। तो टाइमिंग चेन जो खड़क रही थी हमने इसको भी चेंज करना है। तो हमने वॉश कर लिया है, तो मैंने वीडियो को बोरिंग नहीं किया। तो टाइमिंग चेन जो है हम फ्यूचर की इस्तेमाल कर रहे हैं और रूले डाची कंपनी के रूले हैं जो बेस्ट हैं। तो अभी फिटिंग की बारी आती है। तो फिटिंग टाइमिंग चेन को आपने जब फिट करना तो फ्रंट वाली साइड से आपने अंदर की तरफ डालना है, ताकि आसानी होती है। इस तरह से जो पीछे से डाल के आगे से तार की मदद से आगे की तरफ करते हैं तो वो इसका मज़ा नहीं आता। तो आपके सामने अभी आगे से डालिए, कितनी परफेक्ट तरीके से डली है। आपने टेढ़ी भी नहीं करना, टाइमिंग चेन को जोर भी नहीं लगाना, ज़्यादा टेढ़ी ना हो जाए, फिर मसला बनेगा बाद में। तो रूला जो है, बड़ा रूला हमने पीछे से डालना है। डाल के 4 मुँह वाला पेचकस लेके हमने इसको अंदर की तरफ धकेलना है, तो ये आसानी से अंदर की तरफ चला जाएगा। थोड़ा सा जोर लगेगा लेकिन चला जाएगा। तो फिर इसको आपने अलाइन करके रूले वाले नट वाली जगह को सीधा करके तो आपने रूला लगा देना। रूले की बदल इसका बोल्ट टाइट कर देना बाहर से। और बोल्ट टाइट करने के बाद आपने ये भी चेक करना है कि रूला आगे पीछे तो नहीं है, ये ना हो कि आप गलत जगह पे बोल्ट लगा दें इसका। तो उसके बाद हम इसको टाइट करेंगे ताकि हमें भूल ना जाए बाद में। तो साथ लगे हम काम को ख़त्म करेंगे। तो इसके रूले का जो बोल्ट है वो हमने टाइट करना है। तो अभी वो भी टाइट हो गया है। तो उसके अलावा अभी इसका जो पंप राड है नीचे से वो डालेंगे, पंप राड उसका स्प्रिंग। तो ये हमने नया फिट किया था। टाइमिंग चेन और रूले भी नए थे और ये टाइमिंग चेन का पंप जो है, पंप राड, ये भी हमने नया डाल दिया। इसको डालने के बाद अब इसका नट टाइट करेंगे नीचे से। और साथ लगे इसकी जो चैसी सील है वो हमने चेंज किया। चैसी सील हमेशा अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें ताकि बाद में शिकायत वगैरह ना आए। हम ARS ओरिजिनल सील जो होती है ARS की वो इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो रिंग है चैसी वाला वो भी ARS कंपनी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अच्छी कंपनी का होगा तो बाद में शिकायत नहीं आएगी। ऐसे दोबारा खोलने से काम का मज़ा ख़राब होता है। तो ये देखें, ये चैसी रिंग अभी ये भी फिट करते हैं। इसको फिट करने के बाद इसकी दोबारा फिटिंग जो है हम इसको स्मार्ट बॉन्ड लगाएंगे सिलिकॉन से प्रॉपर, क्या कि जो लीकेज वगैरह ना हो। तो इसका जो छोटा रिंग होता है चैसी वाले नट वाली जगह पे, उन दोनों रिंगों को हमने अपनी जगह पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद हमने इसको सिलिकॉन लगानी है, स्मार्ट बॉन्ड या सिलिकॉन, जो चीज़ आप मर्ज़ी इस्तेमाल कर लें। तो हमने इसको परफेक्ट तरीके से लगा के ताकि ये दोबारा लीकेज यहाँ पे ना हो। तो उसके बाद इसको करेंगे फिट करने का तरीका है बिल्कुल आसानी से, आपने जिस जगह पे बैठाना है। और उसके अलावा हल्के से पेचकस की मदद से इसके नट लगा देने, चैसी वाले नट लगाने के बाद हल्का सा टाइट करना नटों को हाथ की मदद से। और उसके अलावा इसको बाद में चोट लगाएंगे। तो डी रबड़ तो थी, डी रबड़ भी ख़राब थी, हमने वो भी चेंज कर दी। तो साथ लगे इसको चोट लगा के हमने फिर हैमर जो है, ब्रेक टिप वाली हैमर है, इसमें स्प्रिंग होते हैं, तो इसमें बिल्कुल परफेक्ट जेन्युइन तरीके से फिटिंग हो जाती है। तो हमने इस स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे हैमर की मदद से इसको टाइट कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो अभी डी रबड़ थी, हमने उसको भी परफेक्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से ऑयल निकल रहा था। ऑयल लीकेज नहीं होनी चाहिए, जब काम करें तो काम का मज़ा हो फिर। तो बिल्कुल वहाँ पे ओके कर दिया। इसका मैग्नेट में काफ़ी सारी डस्ट थी तो उसको भी साफ़ कर दिया। तो मैग्नेट को अपनी जगह पे इंस्टॉल करेंगे, लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद फिर इसका हम जो है इसको नट को टाइट करेंगे। फिर इसको टाइमिंग चेन की टाइमिंग बांधेंगे। टाइमिंग बांधने का भी तरीका प्रोसेस जो है हम बताएंगे आपको। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यार मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। तो अभी टाइमिंग की बारी आती है। तो टाइमिंग गरारी जो है इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब लगाएंगे। एक मुंह वाला पेचकस लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, उसकी मदद से इसके ऊपर टाइमिंग चैन जो है इसके ऊपर गरारी के ऊपर चढ़ाएंगे ताकि अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ सके। तो आपने जब भी टाइमिंग बांधना है मैग्नेट को सबसे पहले टॉप पे करना है ताकि जो इसका पिस्टन है आगे की तरफ आ जाए। तो उसके बाद आपने इसको बिठाना है। बिठाने के बाद जो इसकी टाइमिंग की तरीका कार है वो मैं बताता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे सामने पिन है, एक मुँह वाला पेचकस लेके कट की मदद से वहाँ पे सीधा करना है और यहाँ पे टी जो है, टी के बिल्कुल कट के सामने कर देना है।
तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग इसकी है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी इसको हम घुमा के इसके टाइमिंग टैबलेट वगैरह चेक करते हैं, टैबलेट, और इसको टैबलेट को भी टाइट करने हैं क्योंकि आवाज़ कोई ना आए, इसमें परफेक्ट काम हो, कोई शोर वगैरह ना हो, क्योंकि टाइमिंग चैन हमने बनाई है तो टाइमिंग चैन का काम किया है। तो इसके साथ साथ टैबलेट भी टाइट कर दें, खुला तो वैसे ही हुआ है तो बिल्कुल परफेक्ट काम हो जाएगा फिर इससे। तो आपके सामने भी टैबलेट टाइट करते हैं, टैबलेट टाइट करने के बाद जो है इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो इसके दोनों को आपने टाइट करने के बाद चेक कर लेना है प्रॉपर, इसकी प्ले वगैरह चेक कर लेनी है, उसके बाद इसको अब टाइट करते हैं। अब स्टार्टिंग की बारी, आवाज़ सुने इसकी, जैसे कि आपने आवाज़ सुनी बिल्कुल ज़बरदस्त, कोई शोर नहीं है आवाज़ में। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।